राहुल, लगता है इस फ्लैट में कोई रहता ही नहीं। तकरीबन 3 साल हो गए हैं। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बस आप ही के फ्लैट में जो लोग पहले रहते थे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जब हम इस घर में आए थे तो कितना डर लग रहा था। मन बार बार न जाने किसी अनजाने डर से डरता ही रहता था। लेकिन फिर भी तुम अजनबी हो। मैं किसी भी अजनबी पर विश्वास नहीं कर सकती। पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है। अब मैं ये अड्डा खाली कर रहा हूँ। रंगा ठीक कहता है बॉस, कुछ दिन के लिए तुम्हें अंडरग्राउंड में जाना चाहिए। क्यों रंगा? हाँ चल मास्टर। लेकिन क्या? लेकिन क्या? बोला नहीं टेंशन नहीं करने का, कोई टेंशन नहीं लेने का, लेकिन नहीं, ये टेंशन लेंगे। टेंशन लेने की इनकी आदत हो गई। अरे हम लोगों कहते थे आप तक किसी को पहुंचने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। कोई भी आप तक पहुंचने के लिए हम दोनों पर मार कर पहुंचते, ऐसा नहीं पहुंचे। अभी रंगा ने बोला ना आपको अंडरग्राउंड खोलने को, तो हो जाइए बस। ठीक है, तुम मेरे आने तक इस कारोबार को दोनों देखो और समय समय पर मुझे मोबाइल पर कांटेक्ट करते रहना। तो ये फ्लैट है। इस फ्लैट का मालिक कौन है? जी वो मैं पूछता हूँ, इस फ्लैट का मालिक कौन है? और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। हम लोग कुछ ही दिनों से यहाँ रहते हैं। शट अप! ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तुम्हें पता है कल रात बॉस और शेरा नाम के 2 बदमाश पुलिस भूड में मारे गए। तुम्हारा क्या संबंध है उनसे? उनकी जेब से तुम्हारे इस फ्लैट का पता मिला है। चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? मैं उन्हें नहीं जानता। उन बदमाशों से मेरा कोई संबंध नहीं है। हम लोग इज्जतदार लोग हैं। देखिए मिस्टर, कानून की नजरों में धूल झोंकने की कोशिश मत कीजिए। मैंने अपनी पुलिस की 10 साल की नौकरी में नामालूम तुम जैसे कितने शातिर बदमाशों को कानून के सामने घुटने टेकन पे मजबूर कर दिया। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, अंडरस्टैंड? और तुम्हारे अलावा इस घर में कौन रहता है? मैं और मेरी वाइफ मधु। तुम करते क्या हो? स्मगलिंग? माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर। तुम यूं किसी शरीफ इंसान पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। शरीफ? शरीफ तो तुम कितने हो मिस्टर राहुल। इंतजार करो उस दिन का जिस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यूं तो शक की कोई दवा नहीं होती इंस्पेक्टर। हाँ, अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो यू कैन वेरीफाई अबाउट मी एनीथिंग एल्स। यस, आई विल वेरीफाई अबाउट यू, नॉट एनीथिंग बट एवरीथिंग। चलता हूं मैं, मुलाकातें होती रहेंगी। ओके। राहुल, ये इंस्पेक्टर यहाँ पर क्यों आया था? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? राहुल, अब क्या होगा? राहुल, क्या सोच रहे हो? इंस्पेक्टर कामंत मुझे पुलिस स्टेशन पर आने की धमकी देकर गया है। बॉस और शेरा की मौत ने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिक्र मत करो राहुल, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता तो जरूर दिखाएगा। आई एम श्योर। क्या रास्ता दिखाएगा? खाक? मैं चक्रियों की जाल से निकलना चाहता हूं, लेकिन बदनसीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। रिलैक्स, टेक इट इजी। देखना मधु, बाहर कौन है? जो तो आओ अंदर आओ। बहुत अच्छा। अरे, तुमने ऋतिक रोशन की लेटेस्ट मूवी देखी? अभी तो देखी थी। वाह यार, क्या डांस कर। सुपर्ब। राहुल, देखो कौन आया है। ज्योति। हेलो। मार्केट जा रही थी, सोचा मधु को भी साथ ले लूं। आपकी इजाजत तो है ना? हाँ, क्यों नहीं। आपकी बात को हम मना कैसे कर सकते हैं? और आप तो हमारी पड़ोसन है और मधु आपकी पक्की सहेली। अच्छा मधु, ऐसा करो,
ये कुछ रुपए रख लो, शॉपिंग करो। और हाँ ज्योति, हमारी प्यारी मधु को मुंबई के दर्शन अच्छी तरह से करा देना। क्यों नहीं, मधु बहुत देर हो रही है, आज तुम्हें मुंबई के नजारे दिखाती हूँ। वाह! शांता भाई, ये काम पे आने का टाइम है। क्या करूं साहब जी, घर में एक छोटा बच्चा है, उसे सुलाकर फिर उसके बाद इस सोसाइटी में काम करने आती हूँ। और साहब जी इसीलिए आज देर हो गई। और साहब जी मेरा घर वाला भी आज घर में ही था। अच्छा, तुम्हारा घर वाला काम क्या करता है? बहुत बड़ा मिस्त्री है साहब वो, पर क्या करूं, बेवड़ेबाज है। जब बेवड़ा पी लेता है तो कई कई दिन काम पर ही नहीं जाता। और साहब जी बेवड़ा पीने के बाद तो सारी मुंबई खरीदने की बात करता है। अच्छा शांता भाई, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी छोटी उम्र में ही शादी करा दी थी? अगर तुम चाहती तो पढ़ लिख सकती थी। वो बात क्या है कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं और हमारी चाल के सारे लोग कहते थे कि मैं जवान हो गई हूँ। और साहब जी जमाना भी तो बहुत खराब है, एक जवान लड़की को देखकर समाज की हर बुरी आंखें उसकी तरफ उठने लगती हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ कि तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाती, अपने मायके में ही क्यों पड़ी रहती हो? क्या करूं साहब जी, मेरा घर वाला बहुत खराब है, वो मुझे यही मेरे माँ बाप के पास लेकर पड़ा है। तुम्हारी माँ भी तो इसी सोसाइटी में काम करती थी। हाँ साहब जी, वही तो काम करती थी, पर अभी वो बीमार है, कुछ दिन बाद आएगी काम करने। ओह आई सी। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। रुक जा, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ भाग रहा है? क्यों इस दुनिया से जाना चाहता है? भेज तो तुझे जाएगा। अरे मैंने कहीं नहीं जाना बाबा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? कहीं नहीं जाना चाहता। क्यों? बड़ी जल्दी जल्दी जा रहा था, बड़ी जल्दी जल्दी भाग रहा था। किसका खून करेगा और कितना खून पिएगा? इंसानों का खून इतना सस्ता हो गया कि सारा पी जाएगा। नहीं मैं भी पीऊंगा, पिलाएगा मुझे, पिलाएगा। इंसानों का खून इतना सस्ता हो गया ना। पागल कहता है, मैं पागल हूँ। हाँ मैं पागल हूँ, ये सारी दुनिया पागल है जो भाग रही है, दौड़ रही है एक दूसरे के पीछे। तू भी तो भाग रहा है, सबसे नजरें बचाता हुआ है? काम करते हैं, हम दोनों मिल जाते हैं, बड़ा पागल छोटा पागल। हम एक यूनियन बनाएंगे, गिनीज बुक में हमारा नाम लिखा जाएगा। पागल यूनियन जिंदाबाद, पागल यूनियन जिंदाबाद। साथ चलेगा मेरे? भगवान में कहाँ फंस गया, घर से निकला था सोचा घूम फिर लूंगा, घर में रहता हूँ तो इंस्पेक्टर कामत मेरे पीछे पड़ा रहता है, और यहाँ एक नई मुसीबत। हे बाबा, तो नहीं जाएगा तू मेरे साथ? नहीं जाएगा मेरे साथ? है जिसको बोलता हूँ वही मना कर देता है? नहीं जाएगा मेरे साथ? तू सबसे बड़ा पागल है जिसने मुझे पागल बना दिया। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही सर। हाँ इंटरेस्टिंग मीटिंग थी सर। हाँ आगे देखते हैं क्या होता है। उसकी बीबी? नहीं सर, उसकी बीबी किसी और लेडीज के साथ पहले ही चली गई थी, वो अकेला था। जी सर, जी सर, बाकी बात आपसे मिलने पर होती है। जी सर, राइट सर, ओके। अरे शांता भाई, तुम अभी तक गई नहीं? और हाँ, मधु आई है नहीं आई? नहीं साहब जी, बीवी जी तो अभी तक नहीं आए, सारा काम हो गया है। आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, पानी लाऊं? नहीं तुम जाओ। ठीक है साहब जी, मैं जाती हूँ।
राहुल, न जाने कौन से सपने लेकर मैं यहाँ तुम्हारे साथ आई थी, और अब देखो ना क्या हो रहा है। सब कुछ तो उल्टा हो रहा है यहाँ पर। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ राहुल। यहाँ आने की जरूरत क्या थी? What was the need? एक तो हमारा सुकून छिन गया हमसे, रात दिन की नींद हराम हो गई है, हमेशा डर के रहना पड़ता है, मौत का खौफ अलग है। I'm really fed up. हमें क्या पता था कि हम ऐसे मुसीबत में फंस जाएंगे। थोड़ा सब्र करो, ये लोग चले जाएंगे, तब हम चैन की सांस लेंगे। हाँ मधु, हाँ, और अपनी सुहागरात मनाएंगे। राहुल, राहुल, कहाँ खो गए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आओ बैठो। बस कुछ बीते दिनों की बात याद आ गई थी। और सुनाओ, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? बहुत अच्छी रही। काश तुम भी चलते, हमें तो बहुत मजा आया। पता है, हम लोग चौपाटी गए, वहां पर हमने भेलपूरी भी खाई। बहुत मजा आया। क्या ज्योति भी आ गई? ज्योति आ तो गई है। मैंने उससे कहा था कि तुम चाय पीकर ही जाना, लेकिन कह रही थी कि रमेश घर पर उनका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए नहीं आई। मतलब रमेश, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ अजीब सा नहीं लगता? दब्बू किस्म का व्यक्ति है। देखो, तुम आदमियों की फितरत होती है दूसरों पर बड़ी जल्दी शक करने की। भाई हम औरतें तो ऐसा कभी नहीं करती, क्यों? अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम भी खाम खा। हाँ, मैं तो बस खाम खाई ना। अच्छा, कहां से तुम्हें वो डब्बू लगता है? अच्छा खासा बिजनेस है उसका, बीवी को खूब ऐश कराता है जो तुम नहीं कराते। पता है, आज जब हम लोग शॉपिंग पर गए थे तो उसकी बीवी ने तो हजारों रुपए का खर्चा किया, और मैं सिर्फ कुछ ही सामान खरीद पाई, वो भी सिर्फ जरूरत का। मधु, वो एक बिजनेसमैन है और मैं एक मैनेजर, थोड़ा बहुत तो फर्क चलता ही है ना। और वैसे भी हम तो अभी नए नए सेटल हुए हैं। हम सिर्फ नए नए आए हैं यहाँ पर। अच्छा, वो काम वाली बाई आई क्या? हाँ, काम पर आई थी वो, काम करके चली भी गई। और हाँ मधु, जब वो काम पे आई थी तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। जानती हो मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मधु, वहाँ मुझे एक पागल आदमी टकर गया। बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। क्यों? कौन था वो? मेरी तो समझ में नहीं आया कि था कौन वो। ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था कि मधु, मैं तो एकदम डर गया। फिर तुमने क्या किया? करना क्या था, मैं तो वापस घर चला आया। अच्छा, भूल जाओ उस बात को। ये बताओ, चाय पियोगी? हाँ, चाय की तलब तो हो रही है। मैं अभी बना कर लाती हूँ। रमेश, बड़ा अजीब आदमी है, जब भी चाहे जहाँ चाहे चला जाता है। हेलो, हाँ प्लीज लीजिए। हेलो। हेलो, हाँ दिलीप, ज्योति बोल रही हूँ। आज तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर आज जो चीज तुम्हें दिखाई है उसके बारे में क्या ख्याल है? ख्याल तो नेक है, मगर ये बताओ दोबारा कब मिलवाओगी? क्यों? लगता है जनाब का देखते ही दिल का चैन और रातों की नींद उड़ गई। जनाब, वो चीज ही ऐसी है। मुझे पता है तुम कोई भी काम बेकार का नहीं करती हो। अच्छा, आज रात का क्या प्लान है? प्लान तो वही है जो तुम्हें मालूम है।
लगता है दरवाजे पे कोई है। मैं अपनी बात में मधु तुम आओ। और कैसे आना? वो बात ही कुछ ऐसी थी कि बस। अरे यार तुम बोलो तो सही, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। फिलहाल मुझे तुम्हारे प्यार से जान नहीं चाहिए, क्योंकि इस बड़े से महानगर में एक तुम ही तो हो जो मेरी सबसे अच्छी सहेली हो, राइट? वैसे तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? कहीं नजर ही नहीं आ रहा। मेरे पति देव, उनकी तो यार पूछो ही नहीं। बस जब देखो पैसे के पीछे भागते रहते हैं। उनका बिजनेस ही उनके लिए सब कुछ है, और अगर घर में रहते भी हैं तो शतरंज की बाजी या फिर उनके यार दोस्त। ओह, वाइफ की वैल्यू तो उनकी नजर में कुछ है ही नहीं। एनीवे तुम छोड़ो, मैं तुम्हारी चाय लेके आती हूँ, ठीक है? चाय की तकलीफ क्यों कर रही हो? कोई तकलीफ नहीं बाबा, 2 मिनट बस। अब बताओ कि ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुम्हें तुरंत आना पड़ा? वो ज्योति, क्या है कि वो दरअसल जो ड्रेस तुमने मुझे दिलवाई है ना, वो राहुल को बहुत पसंद आ गई है। हाँ, राहुल कह रहे थे कि वाह वाह क्या पसंद है ज्योति की, और साथ ही मुझे ये भी कह दिया कि तुम्हें मुझे ड्रेस पहन कर दिखाओ। अब मुझे तो वो ड्रेस पहनने में बड़ी शर्म आ रही है यार। अब तुम्हें पता है मैं तो बस ऐसे ही। माय डियर मधु, हमेशा वही काम करो जो पति को अच्छा लगे, वरना इन पतियों का कुछ पता नहीं। जहाँ खूबसूरत फूल नजर आता है भंवरे की तरह वही मंडराने लगती हैं। नो नो नो, राहुल तो बहुत सीधा साला है। अच्छा जी, माना आपके वो बहुत सीधे हैं, बट माय डियर आप वही कीजिए जो वो कहते हैं। ड्रेस पहनिए और उनके साथ घुमाइए। शायद तुम ठीक कह रही। चलो, तो जो तुम कहती हो मैं वही करती हूँ, राइट? अब मैं चलती हूँ यार। अरे अरे अभी कहाँ, थोड़ी देर बैठो ना। नहीं यार, पता है क्या, मैं उनको बताकर ही नहीं आई हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ ओके बाय। लीजिए, आपने तो मुझसे कहा था कि मैं आपको ड्रेस चेंज करके दिखाऊं। मैं थोड़ी देर बाहर क्या गई कि आपने घर को ऑफिस बना लिया। क्यों? अरे भाई यह बात नहीं है, अब तुम चली गई थी तो सोचा क्यों ना ऑफिस का काम ही निपटा लिया जाए। आओ बैठो। For your kind information, ये हमारा घर है, आपका ऑफिस नहीं, और इस घर की मालकिन मैं हूँ, समझे? समझ गया बाबा, क्या बात है, इतना नाराज क्यों हो रही हो? नाराज मैं हो रही हूँ? नाराज तो आप मुझे कर रहे हैं। आपने कहा था ना कि मैं एक बड़ी अच्छी सी ड्रेस लाई हूँ, वो मैं आपको पहन कर दिखाऊं। वो तो मैंने यूं ही कह दिया था मधु, ये मुंबई शहर है, यहाँ जैसा देश वैसा भेष तो होना ही चाहिए ना, तभी तो हम दूसरों के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। देखिए, वैसे मेरा मन नहीं कर रहा है चेंज करने के लिए, लेकिन आपने कहा ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। क्या बात है, इतना रोमांटिक स्वभाव। तुम बड़े वो हो। अब देखो, मैं ड्रेस तब चेंज करूंगी जब तुम मुझे मुंबई शहर घुमाने ले जाओगे। ऐसा करते हैं ना कि हम दोनों ड्रेस चेंज कर लेते हैं और समुद्र के किनारे चले जाते हैं, लहरों को देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। यूहू, विल एंजॉय। ठीक है? ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। ओके? बिल्कुल ठीक रहेगा। डन? डन।
मास्टर तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। राहुल और मधु को पुलिस से सावधान करने गया था, ये बॉस का आदेश था। कभी हमें भी मिलाओ राहुल और मधु से। बिल्कुल, क्यों नहीं। और हाँ, आज रात अपना गोल्ड बंदरगाह पे आने वाला है और माल की डिलीवरी लेने जाना है। टेंशन मत लो, माल की डिलीवरी लेने मैं चला जाऊंगा। नहीं, वहां तुम्हारा जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जेम्स को तुम नहीं जानते। वह एक नंबर का मक्कार और क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। मैं उसकी हर चाल से वाकिफ हूं। वो शायद नहीं जानता कि हमारे बॉस के नाम से पुलिस की रातों की नींद उड़ जाती है। अगर उसने हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो हम उसके अड्डे को बम से उड़ा देंगे और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कमजोरी सिर्फ मैं जानता हूं और दुश्मन मौका पाकर अपनी वीक पॉइंट पर अटैक करता है। बिल्कुल सही कहा। अरे बाबा भगवान के लिए मेरे पीछे छोड़ो। छोड़ दूं तुझे? छोड़ दूं? ले छोड़ दिया। नहीं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा भगवान भी आ जाए तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुझे नहीं छोड़ूंगा। मधु, मधु, ये वही पागल है ये? हाँ हाँ, मैं वही पागल हूँ, मैं वही पागल हूँ। तू तो जानती है मुझे। आजा, आजा मेरे पास, आजा। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। आओगे, आओगे, केला खाओ, केला, केला, केला खाओ, केला, केला तो, केला। राहुल, क्या सोच रहे हो? मधु, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस मुंबई शहर में ना तो कोई हमारा जान पहचान का है और ना ही कोई हमारा दोस्त, तो दुश्मन का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। वही तो मैं भी यही सोच रही हूँ राहुल। वो पागल आदमी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? एक बार मिलना तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन वो पागल आदमी दोबारा तुमसे मिला, और वो भी तब जब मैं तुम्हारे साथ थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुमने एक बात नोटिस की है? जब से हम लोग इस घर में आए हैं तब से इंस्पेक्टर कामत, पागल आदमी और वो चेन मास्टर, ये तीनों हमें मिलते ही जा रहे हैं। समझ में नहीं आता ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? व्हाई? मधु, यह फ्लैट तो हमें गिफ्ट में मिला था, और तो तुमने बताया था कि चैन मास्टर तुम्हें अपनी बहन बनाकर गया था, तो वो हमारा बुरा क्यों चाहेगा? और रही इंस्पेक्टर कामत की बात, तो यह फ्लैट तो पहले से ही बदनाम था। लेकिन वो पागल? अरे भूल जाओ मधु, ज्यादा मत सोचो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो सो जाओ। ठीक है, मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट।